हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक और एंट्रीज मॉड्यूल के न्यू क्लास के अंदर। देखिए, हमने डायरेक्ट एंट्री पढ़ लिया था, हमने कंफर्मेशन एंट्री पढ़ लिया था एंड हमने कंफर्मेशन एंट्री में और ज्यादा एडवांस घुस के उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ भी हमने पढ़ लिया था। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास थर्ड एंट्री मॉड्यूल टाइप। देखिए, ये बहुत बड़ी वीडियो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में उसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करने वाले हैं और हमारे पास एक एंट्री निकल के आएगी। अब इसको यूज क्यों कर रहे हैं, ये बात आती है। देखिए, हमने जब ऑलरेडी चीजें सीख ली हैं तो क्या जरूरत है हमारे एक और डबल कंफर्मेशन एंट्री लेने के लिए? वो ये है कि कुछ कुछ लोग और ज्यादा वेट करते हैं कंफर्मेशन का कि भाई मुझे एक चेंज ऑफ फैक्टर इज नॉट इनफ फॉर मी टू टेक अ ट्रेड बाय और सेल। तो इसीलिए वो वेट करते हैं कि मुझे और कंफर्मेशन मिल जाए और मुझे एक लॉजिक मिल जाए और मुझे एक रीजन मिल जाए कि क्यों मेरा ट्रेड को चलना चाहिए। उन लोगों के लिए भी है जो थोड़े डरे डरे से लोग होते हैं कि भाई मैं अपना पैसा वहीं लगाऊंगा जब बहुत ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी या फिर मुझे मिल सकते हैं, एश्योरेंस मिल सकता है वहां पे। या फिर आप ये वाली एंट्री मॉड्यूल तब यूज कर सकते हैं, उस केस में यूज कर सकते हैं दोस्तों, जब आपकी पिछले वाली आपकी जो एंट्री मॉड्यूल है वो छूट जाए किसी कारणवश। कैसे छूट सकती है? आपने कभी एंट्री बनाई, आपका ध्यान कहीं और था, आपकी एंट्री मिस हो गई। चलो, आप कहीं और बिजी थे, आप चार्ट नहीं देख पाए, आपकी एंट्री मिस हो गई। आपने अलर्ट लगाया था, आपके पास नोटिफिकेशन बजा, पर आप उस टाइम एक्टिव नहीं थे, आप गाड़ी चला रहे थे, कुछ भी आपको रैंडम काम हो सकते हैं एबीसीडी, आप जिसकी वजह से आपकी एंट्री मिस हो गई। जब भी आपकी पिछले वाली एंट्री मिस हो जाए जिसमें आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस कर रहे हैं, तब आप इस वाले एंट्री की मदद से उधर से दोबारा एक नई एंट्री बना सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम इससे मल्टीपल एंट्रीज भी ले सकते हैं हमारे चलते हुए ट्रेंड में। लेकिन इसी खुद की कुछ लिमिटेशन भी है। अब लिमिटेशन ये है कि हर बार आपको मार्केट एंट्री लाके देगा आपके जोन पर, वो जरूरी नहीं है। हर बार वो छोटा मोटा छोड़ के भी निकल सकता है। तो हर बार आपको एंट्री मिलेंगी, इसी एक्सपेक्टेशंस कम रखना। इसलिए हम पिछला वाला जो हमारा कंफर्मेशन एंट्री है, मैं उस पर आपको बोलूंगा उस पर ज्यादा फोकस करिए, उस पर हमेशा ट्रेड लेने की कोशिश करिए। लेकिन अगर वो छूट जाती है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। अभी होगा कैसे, बनेगा कैसे, हम क्या चीज ऐड करने वाले हैं, हम सीखते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। देखिए दोस्त, बहुत ज्यादा सिंपल है। हम पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड मॉड्यूल एंट्री टाइप विच इज अ डबल कंफर्मेशन एंट्री। ठीक है, डबल कंफर्मेशन। सिंगल कंफर्मेशन की बात करते हैं, क्या हो रहा था? हमें चाहिए था हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, हमें चाहिए था हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, हमारा चाहिए था उसके ऊपर एक चेंज ऑफ फैक्टर, प्लस हम जा रहे थे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें बस ऐड कर देना है हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। कौन सा वाला? एम वाला। एम क्या है दोस्त? ये माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर को। हमें चाहिए हमारा एक चेंज ऑफ फैक्टर के बाद एक माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लेकिन ये माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। याद रखना, जो हमसे पहले वाले फर्स्ट फेज के अंदर हमने पढ़ा था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर, इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। ये वाला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये एम वाला है, जिसको हम बोलेंगे कि हमारा ये माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। समझ गए? माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा छोटा फ्रैक्टल टर्म में टूटता है, जैसे कि आपका चेंज ऑफ फैक्टर। समझ गए? अब इसको यूज कैसे करने वाले हैं, आओ। मैं देखो 4 आवर से 15 में दोबारा नहीं जाने वाला, मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ कि जैसे कि आपका यहाँ पे एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, 15 मिनट का आपके यहाँ पर एक हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई M15 BOS लाइक दिस। ठीक है, और आपका एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे निकल के आ गया 15 मिनट का। अब करना क्या है दोस्त? जैसे ही आपका 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टकराता है, आप कहाँ जाते हैं? हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो चलो चलते हैं। इस बार मैं 1 मिनट पिंक कलर से कर देता हूँ। ठीक है, पिछली बार हमने अलग कलर चुना था इस तरह से। अब जैसे ही मेरा प्राइस टकराएगा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक में, मैं वेट करूंगा मेरे 15 मिनट में 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। तो यहाँ पर आपको दिखा कि मेरा 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको नजर आ गया कुछ इस तरह से। अब इस चेंज ऑफ फिल्टर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक निकलेगा इस तरह से, मैंने निकाल दिया। समझ लीजिए 15 मिनट का नहीं, 1 मिनट का है, 1 मिनट का। समझ गए? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये जो स्ट्रक्चर है 15 मिनट का है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये जो है ऑर्डर ब्लॉक ये हमारा 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये जो लाइन्स है मेरी 1 मिनट की लाइन्स है जहां पे चेंज ऑफ फिल्टर दिख रहा है।
आपका प्राइस जैसे ही आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टकराता है, आप क्या करते हैं, हमेशा एक लॉन्ग ले लेते हैं, इस तरह से यही करते हैं आप। लेकिन अगर ये एंट्री छूट जाए, उस केस पे मैं आपको ये यूज करना सिखा रहा हूं। जब भी आपकी एंट्री छूट जाए, आप क्या करेंगे, आपका एक नॉर्मल सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के होने का वेट करना है, और वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मेरा मतलब है कि जो चेंज ऑफ फैक्टर के बाद वाला मेरा फर्स्ट पुल बैक टूटता है, मैं इसको बोलूंगा कि ये मेरा हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। कौन सा वाला दोस्त, माइनर वाला, एक बहुत छोटा फैक्टल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का खुद का एक ऑर्डर ब्लॉक होता है इस तरह से। तो आप एंट्री ले सकते हैं अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से टिल द न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हाई। लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस है वो आपको यहाँ की बजाय पिछले चेंज ऑफ रेटर के लो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही लगाना पड़ेगा। शर्त बस इतनी सी है। वो इसलिए हम इधर लगा रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि दोस्त यहाँ पर लिक्विडिटी बन के निकल के आती है हमारी हमेशा। अब हो सकता है कि आपकी लिक्विडिटी कंटिन्यूशन में चले तो बहुत ज्यादा बेटर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लिक्विडिटी कंटिन्यूशन में ना चलकर थोड़ा सा ऊपर जाके लिक्विडिटी हंट कर जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अगर आप इसके नीचे लगाएंगे। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाएंगे तो आपका फिर से मूव बच सकता है। समझ गए। लेकिन फिर वही बात है, इसकी एक लिमिटेशन है। तो एक छोटी सी लिमिटेशन इसकी ये है कि आपको हर बार एंट्री मिलेगी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्राइस इतना सा हल्का सा ये हमारे ऑर्डर बुक को छोड़ के ही पहले निकल जाए, आपको एंट्री मिले ही ना। तो इसकी लिमिटेशन है। तो इसलिए हमेशा फोकस करिए कि हमेशा एक डबल कंफर्मेशन वाली एंट्री आपको मिल सके। वो छूट जाए तो आप इस पे आ सकते हैं। समझ गए। अब मैं इसको आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ। मैंने रैंडमली कोई भी जीबीपी कैड का चार्ट खोल लिया है, और हम कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लेते हैं। कहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये रहा। यहाँ पे अग्रेसिव मूव है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो कह सकता हूँ कि ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस तरह से मैंने बना दिया। कौन से टाइम फ्रेम का, 15 के, तो लिख दिया 15+1 का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। क्या करूंगा मैं, इसके बाद जैसे ही मेरा प्राइस टकरा जाएगा मेरे 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में, मैं चला जाऊंगा कब, कहां पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले गए और वेट करा कि कब मेरा ऑर्डर ब्लॉक टकराया। ये देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ऑर्डर ब्लॉक मेरा टकराया। चेंज ऑफ फैक्टर कहाँ मिला दोस्त, ऊपर 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 मेरा चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पे मिला, 1 मिनट का। चेंज ऑफ के अंदर हमेशा लिक्विडिटीज होती हैं, ध्यान रखिए। लिक्विडिटी हंट होने के बाद ही आप एंट्री लेंगे, तो स्टॉक का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमेशा लिक्विडिटीज के नीचे ही पड़ा होगा, जो कि यहाँ पर है इस तरह से। तो आप जो डायरेक्ट एंट्री है, हमारी कंफर्मेशन एंट्री है, वो यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से। और आपका जो टारगेट है वो अब 15 मिनट का होगा, क्योंकि 15 मिनट का के हिसाब से हमने चुना है, तो आपको ऐसे 1:19 मिल जाएगा। लेकिन हम ये जो हम सीख रहे हैं वो डबल कंफर्मेशन एंट्री है, जिसके अंदर हमें एक माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर को ऐड करना है। वो कैसे करेंगे दोस्त, वो इस तरह से करेंगे कि आपका जहां पर भी एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, उसके बाद आपको बस ढूंढना है आपका कोई भी एक फ्रैक्टल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माइनर वाला। देखो ये स्वीप है, इसलिए मैंने यहां से लिखा है, क्योंकि ये देखो ये हो गया स्वीप, ये हो गया स्वीप, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो छोटे 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 से स्वीप लिखने से अच्छा है कि मैंने अपना एक माइनर सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इस माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक ऑर्डर ब्लॉक मैं बनाऊं, तो यहाँ पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया, गैप से लेके नीचे तक। और मेरा प्राइस अगर जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक पे टकराएगा, तो हम एक एंट्री ले सकते हैं इस तरह से, और आपको एक और न्यू लॉन्ग की एंट्री मिल जाएगी तब जब आपकी पुरानी वाली एंट्री टूट गई हो। समझ गए। इस तरह से आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और अब मैंने आपको डबल कंफर्मेशन में दिखा दी, जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस और ज्यादा छोटा हो सकता है। लेकिन वही बात है कि आपको हर बार ये एंट्री मिले, उसकी पॉसिबिलिटी तो थोड़ी सी कम है। इसलिए फोकस करिए कि आप अपने पुराने बैक टू बेसिक वाले ऑर्डर ब्लॉक्स और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एंड कंफर्मेशन एंड डबल कंफर्मेशन ना नहीं करके सिंगल कंफर्मेशन और उस वाली एंट्री पे ले। देखो और भी तरह की एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, याद रखिए। आपके डुअल हैमर एंट्री मॉड्यूल्स हैं आपके, मैं और भी एक्स्ट्रा चीजें मैं ऐड करने वाला हूँ इसी मेंटोरशिप के अंदर। और भी ज्यादा एडवांस एडवांस चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। वो चीजें, और ना हमारी जो ओएलसी की एंट्रीज है उसके लिए मैं एक नया अलग से मॉड्यूल बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी ही। तो आप इन सब चीज की प्रैक्टिस करिए और अपने रिजल्ट मुझे दिखाइए। आप डिस्कॉर्ड पे शेयर कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड इज फॉर ओनली पेड स्टूडेंट्स, तो आप उसके लिए अलग से एनरोल कर सकते हैं। आप मुझे मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं मुझे मेल फॉर डिस्कॉर्ड।
ठीक है, ये वाला हैशटैग यूज करिए, मुझे टैग करिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी। आई विल रिप्लाई यू सून। एंड मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूँ, हर एक चीज मर्ज करके, समझ रहे, हर एक चीज मर्ज करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो भी हमने आज तक शुरू से लेके एंड तक पढ़ा है वो टोटल एक्स्ट्रा इकट्ठा करके कैसा रिजल्ट निकाल के दिखाई देगा और कैसे आपको ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू।